हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कुछ चेक बाउंस से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अक्सर हमारे पास चेक बाउंस से जुड़े कई क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उन्हीं को एड्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया जिनका कहना था कि उन्होंने किसी को ब्लैंक चेक दिया था और अब वो व्यक्ति उनके ऊपर चेक बाउंस का केस करना चाहता है। तो क्या अगर आपने किसी को चेक साइन कर दिया है तो क्या वो व्यक्ति आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर सकता है? जी हाँ, अगर आपने किसी को ब्लैंक चेक दिया है और आपकी कोई देनदारी बनती है, यानी कि आपको अगर किसी के पैसे चुकाने हैं, आपने मान लीजिए कोई फ्रिज लिया है इंस्टॉलमेंट पे और आपने ब्लैंक चेक साइन कर दे दिया, तो सामने वाला व्यक्ति उस चेक को फिल कर डिपॉजिट कर सकता है और वो बाउंस हो जाता है तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2021 को एक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की कोई देनदारी बनती है और उसने ब्लैंक चेक दिया है और सिर्फ साइन कर दिया है तो सामने वाली पार्टी डिटेल्स फिल कर चेक को सबमिट कर सकती है और वो चेक बाउंस हो जाता है तो वो आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर सकती है। इसके अलावा एक जो और क्वेश्चन हमारे पास वो आता है वो ये है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया, आपको किसी ने चेक दिया था, आपने वो चेक बैंक में डाला, वो चेक बाउंस हो जाता है और 30 दिन के अंदर अगर आप लीगल नोटिस नहीं भेजते हैं तो क्या कोर्ट आपको ज़्यादा समय दे सकती है? जी नहीं। चेक बाउंस होने के अंदर 30 दिनों के अंदर, जब भी चेक बाउंस होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना होगा। अगर आप लीगल नोटिस नहीं भेजते हैं तो आप 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका चेक मान लीजिए बाउंस हो गया है, आपको किसी से पैसे लेने हैं और उन्होंने आपको चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया और अब 30 दिनों के बाद लीगल नोटिस नहीं भेज पाए तो आपको उस चेक को दोबारा से बैंक में लगाना होगा। जब वो चेक फिर से बाउंस हो जाएगा तब आपको 30 दिन का और समय मिल सकता है। यानी कि जब भी चेक बाउंस होगा आपको 30 दिन के अंदर अंदर लीगल नोटिस भेजना है और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप उस चेक को दोबारा बैंक में लगाएं, उसको बाउंस करवाएं और 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजें और उसके बाद आप 138 में नोटिस कर सकते हैं। मान लीजिए चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। अगर चेक की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो आप लीगल नोटिस नहीं भेज पाए 30 दिनों के अंदर तो आप 138 में केस नहीं कर सकते। हालांकि आप सिविल केस रिकवरी सूट डाल सकते हैं लेकिन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर किसी ने साइन मिसमैच किया है, यानी कि उसने अपने सही सिग्नेचर चेक पे नहीं किए, तो भी क्या उसके ऊपर चेक बाउंस का केस किया जा सकता है? जी हाँ। अगर किसी ने गलत सिग्नेचर कर आपको चेक दे दिया और साइन मिसमैच होने की वजह से चेक बाउंस हो जाता है तो भी आप उस व्यक्ति के ऊपर चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने अपने क्लोज्ड बैंक का चेक आपको दे दिया, मतलब कि उसने पहले आपको चेक दे दिया और अकाउंट क्लोज करवा दिया, या किसी बंद पड़े खाते का चेक आपको दे दिया है तो भी आप उस व्यक्ति के ऊपर चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, उसके सिग्नेचर मिसमैच हो जाते हैं या वो आपको किसी बंद पड़े खाते का चेक दे देता है या चेक बाउंस हुए 30 दिन से ज़्यादा का समय गुजर चुका है तो भी आप चेक बाउंस करवा कर दोबारा फिर उसको 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये बात भी नहीं पता होती है कि अगर आपके पास कुछ चेक पड़े थे, मतलब एक से ज़्यादा चेक पड़े थे किसी व्यक्ति के, तो जहां पर आपने पहला चेक डाला हो, चेक बाउंस का केस डाला होगा, वहीं पर आपको दूसरा केस भी डालना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।